नमस्कार। इस वीडियो में हम नवरात्रि के बारे में बात करेंगे और मेनली हम 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला है कि नवरात्रि में पूरा 9 दिन का होता है, इसमें कौन कौन से दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अगर कोई पूरे 9 दिन व्रत उपवास हवन नहीं कर पाता है तो कौन कौन से दिन स्पेसिफिकली कौन कौन से दिन करना चाहिए। और दूसरा है कि हम पूजा पाठ व्रत उपवास कैसे करें कि माँ की शक्ति से, माँ की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं और इन पूरे 9 दिन हमको क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए। और इसके बाद तीसरा है कि साधना के बारे में। देखिए, पूजा पाठ व्रत उपवास दैनिक जो चलता रहता है अपना, वो एक जगह होता है, लेकिन ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है जब पूरा कॉस्मोस भरा हुआ है माँ की शक्तियों से, तो इस समय हमको थोड़ी सी साधना करनी चाहिए। तो हम इस पे थोड़ा सा बात करेंगे कि साधना एग्जैक्टली क्या होती है और उसमें भी हवन की इम्पोर्टेंस क्या है और एज अ बिगनर आप कैसी कैसी साधना कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि को महानवरात्रि भी कहा जाता है और सभी शक्ति उपासकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। इसको महानवरात्रि क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारी जो 4 नवरात्रे हैं हमारे, वैसे तो मासिक नवरात्रि भी आती हैं, लेकिन जो 4 मेन नवरात्रे हैं उसमें शरद नवरात्रि सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है। और महाकाल संहिता में बताया गया है कि जो वर्ष में, जो साल में 4 नवरात्रे आते हैं, अलग अलग युगों के हिसाब से अलग अलग मास की महिमा रही है। तो जैसे सतयुग, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन युगों के हिसाब से अलग अलग नवरात्रियों की प्रोमिनेंस रही है। तो सतयुग में चैत्र शुक्ल पक्ष, त्रेता युग में आषाढ़ शुक्ल पक्ष, द्वापर में माघ शुक्ल पक्ष और कलयुग में जो हमारा प्रेजेंट युग चल रहा है कलयुग, इसमें आश्विन शुक्ल पक्ष की नवरात्रि की पूजा प्रधान है। और आश्विन शुक्ल पक्ष बेसिकली आपका शारदीय नवरात्र ही है और कलयुग में शारदीय नवरात्र की पूजा को ही प्रधान नवरात्र पूजा बताया गया है। और ये भी कहा गया है कि इन्हीं नवरात्रों में श्री राम भगवान ने ब्रह्मा जी को आचार्य बनाकर देवी का बोधन कर अकाल में जगाया था। इसका मतलब ये है कि नॉर्मली ये जो टाइम होता है देवताओं के सोने का टाइम होता है, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को अपना आचार्य बनाया था। श्री राम ने ब्रह्मा जी को अपना आचार्य बनाया था और देवी का बोधन किया था, उनको जागृत किया था और उनको जगाया था। शारदीय नवरात्र का महत्व केवल राम द्वारा पूजित होने से ही नहीं है और इससे पहले भी देवी माँ की पूजा का विधान रहा है। और अगर आप ब्रह्म वैवर्त पुराण में देखेंगे तो अलग अलग समय पर देवों ने माँ भगवती की पूजा की है। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के स्पेसिफिकली 9 स्वरूपों की विशेष पूजा साधना की जाती है। पर किसी भी पूजा पाठ, साधना, हवन से पहले आपको ये जरूर समझना चाहिए कि हम माँ भगवती के किस तत्व को, किस एनर्जी फॉर्म को साधने की कोशिश कर रहे हैं। नवरात्रि के पहले 3 दिन माँ दुर्गा या माँ महाकाली का प्रधान पूजन होता है। फिर अगले 3 दिन माँ महालक्ष्मी का पूजन होता है, प्रधान पूजन होता है। और फिर बाद के जो लास्ट के 3 दिन हैं उसमें माँ महासरस्वती की प्रधान पूजा होती है। तो सबसे पहले इन शॉर्ट आप समझिए कि माँ दुर्गा हैं कौन, उनकी शक्ति का तत्व क्या है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार असुरों के स्वामी महिषासुर ने बहुत उपद्रव मचाया हुआ था। सभी देवता परेशान थे और अंत में सभी देवताओं को युद्ध में जीतकर महिषासुर खुद ही इंद्र बन के बैठ गया था। आपको पता होगा कि इंद्र एक सर्टेन देवता नहीं है, ये एक पदवी है जो कोई भी तपस्या से और अपनी सामर्थ्य से उसको हासिल कर सकता है। महिषासुर ने क्या किया, उसने सभी देवताओं को हरा दिया और खुद ही इंद्र बन के बैठ गया। तब सभी देवता ब्रह्मा जी को साथ लेके भगवान शंकर और भगवान विष्णु के पास गए और देवताओं की सारी बात सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बहुत क्रोध किया और उनकी भौहें और मुंह टेढ़ा हो गया, मतलब गुस्से से। और तब चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज, मतलब एक बहुत बड़ी सी एनर्जी निकली और इसी तरह सभी देवताओं के शरीर से भी उनकी एनर्जीज निकली। तो आप इसको जस्ट इमेजिन कर सकते हो, जैसे लाइटनिंग होती है, एक प्रकाश पुंज एकदम से निकला कहीं से और वो सारी एनर्जीज मिलकर एक बहुत बड़े पहाड़ जैसे दिखने लगी। सो इट्स लाइक अ बिग माउंटेन ऑफ एनर्जीज जिसने सभी डायरेक्शंस को ऑक्यूपाई कर लिया था। बेसिकली वो एक बड़ा सा प्रकाश पुंज, मतलब एक प्रकाश जिसको आप बोलोगे कि लाइट का गोला सा बन गया जो एकदम पहाड़ जैसा दिख रहा था और वो बेसिकली सब तरफ फैल गया। और फिर वो जो तेज था, वो जो प्रकाश पुंज था, वो जो एक एनर्जी की बॉल थी बड़ी सी, वो बेसिकली एक नारी के रूप में बदल गई। तो उस प्रकाश पुंज ने बेसिकली एक नारी का रूप ले लिया और उनके प्रकाश से पृथ्वी, आकाश और पाताल सभी भर गए। भगवान शंकर के तेज से माँ भगवती का, देवी का मुख बना और भगवान विष्णु के तेज से माँ की बाहें बनी और इसी तरह अन्य अन्य देवताओं के तेज से अन्य अन्य अंग बने
और यही देवी जो हैं वो हमारी माँ दुर्गा हैं, और जिनको शास्त्रों में गणेश जननी माँ दुर्गा भी बोला गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ समझने वाली है कि माँ दुर्गा में सभी देवताओं की, महादेव, विष्णु, ब्रह्मा और भी सभी देवता, इंद्र, वरुण, यम, सभी देवताओं की जो शक्तियां हैं वो सब की सब शक्तियां माँ दुर्गा में समाहित हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आपको ये समझनी चाहिए, भगवान विष्णु की योग माया कौन है, उनको संचालित करने वाली शक्ति कौन है, माँ भगवती, माँ दुर्गा। 5 मूल प्रकृति में से एक माँ दुर्गा ही हैं, गणेश जननी माँ दुर्गा। नव दुर्गा और 10 महाविद्या जिनसे प्रकट हुई, करोड़ों योगिनियां जिनसे प्रकट हुई और फिर उन्हीं में समा गईं, उन्हीं माँ दुर्गा का शक्ति पर्व है नवरात्रि। और नवरात्रि में ये जो 9 दिन होते हैं, इसमें माँ की एनर्जीज की डोमिनेंस बहुत 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 ज्यादा होती है। इतनी ज्यादा होती है कि आप थोड़ा सा भी अगर आप प्रयास करेंगे तो आप उनकी एनर्जीज से खुद को कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आप शक्ति साधना शुरू भी करना चाहते हैं तो नवरात्रि इज अ वेरी गुड टाइम जब आप अपनी शक्ति साधना की स्टार्टिंग कर सकते हैं। साधना न भी करें तो आप अपना एक रेगुलर रूटीन बना के माँ का आशीर्वाद ले सकते हैं। एंड यहाँ पे जिन लोगों को फिजिक्स के टर्म में और एनर्जीज के टर्म में थोड़ा सा समझना अच्छा लगता है, बेसिकली कहा गया है कि माँ दुर्गा, माँ भगवती जो मूल प्रकृति है, प्रकृति बेसिकली शी रिप्रेजेंट्स काइनेटिक एनर्जी, और शिव पुरुष वो पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सम टोटल ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी is माँ भगवती, माँ दुर्गा. I'm not going to go into the detail because this might not make sense for everybody. But basically आपके जितने भी thoughts हैं, आपके जो भी आप एक्शन लेते हो, जो आप काम करना चाहते हो, उसको करने का विचार जो आपके मन में आता है, आप उसके लिए जो आपके पास सामर्थ्य आती है, साहस आता है, बुद्धि आती है, बल आता है और काम में लगे रहने की जो एक क्षमता आती है, वो सब की सब बेसिकली माँ की ही किसी शक्ति का फॉर्म है. सो इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो जो शक्ति सभी देवताओं को कार्य करने की प्रेरणा और सामर्थ्य देती है और सभी मनुष्यों में बुद्धि, सौभाग्य, सामर्थ्य और साहस जिनकी प्रेरणा से आता है, वही शक्ति है माँ दुर्गा. ऑलवेज रिमेम्बर काइनेटिक एनर्जी. नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा पाठ, व्रत, उपवास, साधना, हवन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि लाइक आई सेड ये पूरा 9 दिन का समय माँ की ऊर्जाओं, उनकी एनर्जीज से भरा होता है. और मुख्य रूप से ये जो कलयुग है, इसमें बोला गया है गणपति और माँ काली, इनकी एनर्जीज बहुत अप्रोचेबल हैं और बहुत इजीली आप इनको एक्सेस कर सकते हो. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नवरात्रि में कौन कौन से दिन महत्वपूर्ण है और अगर कोई पूरे 9 दिन व्रत, उपवास या पूजा पाठ नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या करना चाहिए. तो वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि आप माँ के आगमन के पूरे 9 दिन ही माँ के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करें. साल में एक बार शारदीय नवरात्रि आता है जो कलयुग में जिसकी प्रधानता है, मुख्यता है. लेकिन अगर आपको लगता है कि पूरे 9 दिन पॉसिबल नहीं है तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी और संधि पूजा का समय ये बहुत जरूरी होता है और कोशिश करिए कि इसमें कुछ ना कुछ कर सकें. संधि पूजा के लिए कहा गया है कि संधि पूजा अष्टमी तिथि की समाप्ति और नवमी तिथि के शुरू होने के समय की जाती है, क्योंकि कहा गया है कि देवी चामुंडा चंड-मुंड राक्षसों को मारने के लिए इसी समय प्रकट हुई थी. और संधि पूजा का अप्रोक्सीमेटली टाइम कुछ 48 मिनट्स का होता है और आप इसको अपने लोकल पंचांग में देख के पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कब आपके लोकेशन के हिसाब से कब ये समय पड़ रहा है. तो कहते हैं कि इस 48 मिनट्स में अगर आप लग के कोई मंत्र साधना या कुछ जप या कुछ पाठ करते हैं तो उसका जो फल है वो बहुत बहुत बढ़ के मिलता है. देवी भागवत पुराण में लिखा है कि अगर कोई पूरी नवरात्रि पूजा नहीं भी कर पाता है तो उसको 3 दिन का उपवास भी फलदायी बताया गया है, सप्तमी, अष्टमी और नवमी. देवी भागवत पुराण में ही आगे लिखा है कि भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 रात्रियों में देवी की पूजा करने से सभी फल सुलभ हो जाते हैं. और कहा गया है कि अगर कोई 3 दिन भी पूजा पाठ उपवास नहीं कर पाता है तो केवल अष्टमी तिथि को पूजा जरूर करनी चाहिए. और कहते हैं, मतलब देवी भागवत पुराण में लिखा है कि प्राचीन समय में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस महाभयानक भगवती भद्रकाली ने किया था और यज्ञ का विनाश करने के लिए अपनी करोड़ों योगिनियों के साथ माँ भद्रकाली अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी. तो अगर पूरा दिन आप नहीं कर पाते हैं तो अष्टमी तिथि का उल्लेख बार बार आता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है.
और कहा गया है कि इस पृथ्वी लोक पर जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान हैं, वे इस नवरात्र व्रत के समान नहीं हैं, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख तथा संतान का वृद्धि करने वाला है, आयु तथा आरोग्य प्रदान करने वाला है और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। अब हम कैसे पूजा पाठ क्या करें, कैसे व्रत उपवास करें कि माँ की एनर्जी से खुद को कनेक्ट कर पाए, माँ को खुश कर पाए, माँ का आशीर्वाद ले सकें। तो सबसे पहला होता है व्रत रखना। आप 9 दिन व्रत रखिए। आप पहले दिन या लास्ट डे व्रत रखिए, या फिर सिर्फ सप्तमी, अष्टमी और नवमी को व्रत रखिए, या फिर सिर्फ अष्टमी को व्रत रखिए। पर एक दिन आप कम से कम या सब 9 दिन आप माँ के लिए व्रत रखिए। और इसमें एक समय खाना खाइए, खाना मत खाइए, सिर्फ फलों पे रहिए, सिर्फ पानी पी के रहिए। जैसे भी आपकी इच्छा और क्षमता है वैसे आप व्रत रखिए, पर सात्विक खाना और यम नियम का पालन। मैं बोलूँगी कोई भी बड़ा अनुष्ठान, अब स्पेसिफिकली अगर आप शक्ति साधना कोई कर रहे हैं तो यम नियम का पालन जरूर करिए। बहुत छोटे छोटे यम नियम हैं, मैं इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, लेकिन यम नियम का पालन, प्राणायाम वगैरह करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप कोई भी कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शक्ति से रिलेटेड है। और कम से कम इन 9 दिनों में नॉनवेज, प्याज लहसुन, अल्कोहल, इन सब चीजों से दूर रहें। रोज सुबह शाम माँ की पूजा आरती और दुर्गा चालीसा का पाठ। तो ये सब जो है ये बहुत बेसिक है। अखंड ज्योत स्थापित करना, माँ की सुबह शाम पूजा करना, आरती करना और दुर्गा चालीसा का पाठ करना, ये बिल्कुल उन लोगों के लिए है जो साधना नहीं कर रहे हैं, जो बस माँ भगवती को बेसिक पूजा पाठ से उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, और मैं धीरे धीरे वो सब कुछ कवर करूंगी कि आप धीरे धीरे इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप कुछ स्पेशल करना चाहते हैं तो आप गीता प्रेस की श्री दुर्गा सप्तशती बुक ले आइए, या ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी ये। इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं। इसमें सप्तश्लोकी दुर्गा है, तंत्रोक्त देवी सूक्तम है, माँ दुर्गा के 108 नाम, 32 नाम, आरती, कवच, श्री सिद्ध कुंजिका स्रोत, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपकी जैसी क्षमता और आपके पास जितना समय है आप इनमें से कुछ कर सकते हैं। मेनली आपको कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम दिया जलाएं, उनको कुछ भोग दें, आरती कर लें, और अगर टाइम है तो दुर्गा चालीसा, अगर और टाइम है तो आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो होता है दुर्गा सप्तशती का पाठ। और इससे पहले आप घट स्थापना वगैरह कर सकते हैं। घट स्थापना की जाती है, इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस ऑनलाइन हैं, आपको पता चल जाएगा कैसे घट स्थापना करनी चाहिए। फिर माँ की सप्तशती का पाठ करिए। माँ की सप्तशती स्पेसिफिकली नवरात्रों में बहुत फलदायी बताई गई है, क्योंकि सप्तशती के जो 700 श्लोक हैं, ये मार्कंडेय पुराण से आती है, जो 700 श्लोक हैं, इसमें आपको माँ के हर रूप मिलेंगे। नव दुर्गा भी हैं, 10 महाविद्या भी हैं, योगिनियाँ भी हैं, सभी कोई इसमें आपको मिलेगा। दुर्गा सप्तशती की फलश्रुति में जो जहाँ पे लिखा गया है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से क्या होता है, इसमें माँ स्वयं कहती हैं, और ये माँ स्वयं बता रही हैं कि मेरे जिस मंदिर में विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस जगह को मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। वहाँ मेरा सन्निधान हमेशा बना रहता है, मतलब मैं हमेशा वहाँ रहती हूँ। अगर किसी भी घर में या किसी भी मंदिर में श्री दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ कर रहे हो रोज, तो वहां से माँ कभी जाएंगी नहीं। I mean, इससे बड़ी बात हो क्या सकती है कि माँ हमेशा आपके घर में आपके साथ बनी हुई हैं। फिर आगे माँ कहती हैं, महोत्सवों के अवसर पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या ना जाने भी मेरे लिए जो कुछ पूजा करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगी कि बहुत लोग इस चीज पे बोलते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या ना करें, डरते हैं, लोग डराते भी हैं, लेकिन यहाँ माँ ने स्वयं कहा है कि जो मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करेगा, ऐसा करने पर मनुष्य, और यहाँ माँ मनुष्य बोल रही है, स्त्री या पुरुष नहीं बोल रही, ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर, मतलब उसको विधि पता है या नहीं भी पता है, मेरे लिए जो कुछ पूजा करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। ये अपने आप माँ के स्वयं शब्द हैं जो दुर्गा सप्तशती की फलश्रुति में लिखा गया है। और आगे माँ कहती हैं, शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान एवं पुत्र से संपन्न होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। माँ स्वयं कहती हैं, पूरे वर्ष मेरी पूजा करने से मुझे जो खुशी होती है, वो प्रसन्नता मुझे मेरे इस उत्तम चरित्र का सिर्फ एक बार श्रवण करने मात्र से ही हो जाती है। और यहाँ तो माँ सुनने की बात कर रही हैं। अगर आपने कभी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं किया है, आप इसको सिर्फ सुनिए इस नवरात्रि। अगर आपने पाठ किया है तो आप हिंदी में इसका पूरा पाठ करिए।
अगर आपको संस्कृत नहीं समझ आती है। अगर संस्कृत का आपका उच्चारण अच्छा है, आपको संस्कृत समझ में आती है, तो आप संस्कृत में इस पाठ को करिए। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ हिंदी में करिए या संस्कृत में करिए या सुनिए। इसकी जो महत्ता है नवरात्रि के दिनों में, ये अतुलनीय है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। गीता प्रेस गोरखपुर की श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ विधि में पूरी विधि बताई गई है। आप सबसे पहले उसका पाठ विधि को पढ़कर ये समझिए कि पाठ को कैसे करना है, क्योंकि पाठ शापित है, कीलित है, इसका एक सर्टेन सीक्वेंस होता है, इसके 6 अंग हैं, इसको नवार्ण मंत्र से संपूरित किया जाता है अगर आप संस्कृत में कर रहे हैं। और अगर आप सिर्फ भक्ति भाव से हिंदी में करना चाहते हैं तो भी मैं कहूँगी कि अपने 6 अंगों के साथ करें और समझ के अच्छे से करें। तो पाठ विधि जो दी गई है उसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, आपको माँ की अनुकंपा हर जगह दिखेगी। मैं बेसिकली, मेरा अपना जो अनुभव है दुर्गा सप्तशती के साथ, ये बचपन से जुड़ा है। सबसे पहले मेरे मैथ्स के टीचर ने मुझे सप्तश्लोकी दुर्गा का एक मंत्र दिया था जब मैं मे बी 10-11 ईयर्स ओल्ड। तो हमारे स्कूल में एक कंपटीशन था, श्लोक कंपटीशन। उन्होंने मुझे दुर्गा सप्तश्लोकी में से एक मंत्र दिया था, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो उन्होंने मुझे दिया याद करने के लिए, और उसके साथ उन्होंने और भी बहुत सारे श्लोक दिए थे, जिसमें एक शिव जी का श्लोक था, यस्यांके जय भाति भूधर सुताम देवा पगा मस्तके भाले वाल विधुर गले जगर्णम यशो रसी व्यालिराट सोयम भूति भूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम। तो ये 2 मंत्र थे जो उन्होंने मुझे दिए, और फॉर सम रीज़न वो श्लोक कंपटीशन तो पोस्टपोन हो गया, बट तब से ये जो 2 मंत्र थे ये मेरी मॉर्निंग प्रेयर्स में और इवनिंग प्रेयर्स में ये ऐड हो गए, और इट्स बीन मोर देन 40 years नाउ। ये मंत्र तब से चले आ रहे हैं। तो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपोजर कि दुर्गा सप्तशती का, जो शक्ति साधना का बेसिकली एक तरीके से आप बोल लीजिए, वो पहला एक्सपोजर था जब वो दुर्गा सप्तशती का सप्तश्लोकी का जो मंत्र था वो मुझे मेरे मैथ्स के टीचर ने दिया था। उसके बाद हाई स्कूल में थे तब मेरी माँ ने, तब उन्होंने मुझे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना सिखाया। अब उनको किसने सिखाया था, मेरे मैथ्स के टीचर के गुरु कौन थे मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया। एंड अगेन इट्स बीन मोर देन 40 years। श्री दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो मेरी लाइफ में एकदम घुस चुका है। हर नवरात्रि में मैं करती हूँ, एक बार नहीं 2-2 बार करती हूँ, बार करती हूँ। तंत्रोक्त देवी सुक्तम इतना किया है कि उसके जो पेजेस हैं मेरी दुर्गा सप्तशती से वो भी फटने से लग गए हैं। तो जो 40 साल का मेरा अपना एक्सपीरियंस है सप्तशती के साथ और सप्तश्लोकी के साथ, तंत्रोक्त देवी सुक्तम के साथ, क्षमा प्रार्थना के साथ, कवच के साथ, ये ऐसा है कि मुझे माँ की अनुकंपा जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दी है। और मुझे ऐसा लगा है माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी और माँ महासरस्वती हमेशा मेरे आसपास ही हैं। एंड व्हेन आई लुक एट माई लाइफ आई कैन सी, आई कैन फील कि हाँ, उनके ब्लेसिंग, उनकी प्रेजेंस रही है और इवन अभी तक है। उन्होंने एक पूरा पाथ चार्ट आउट कर रखा है कि किस समय क्या होना है, कैसे प्रोग्रेस करना है एंड ऑल दैट। तो सप्तशती के बारे में मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि सप्तशती में बहुत शक्ति है, बट उसके साथ साथ उसके नियम हैं। आपको उनके नियम पालन करने पड़ेंगे। यम नियम मैं हमेशा बोलूँगी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी कन्या का अपमान करें और फिर आप कन्या पूजन करके सोचे कि माँ की अनुकंपा, माँ का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। एंड आई हैव सेड दैट इन ऑल ऑफ माय वीडियोस कि शक्ति साधना एक लाइफ स्टाइल चेंज है। आपको अपने आप को चेंज, पहले आपको अपने वेसल को उस एनर्जी के लायक बनाना पड़ेगा जिस एनर्जी को आप अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो। इट्स लाइक दिस कि न्यूक्लियर एनर्जी होती है। न्यूक्लियर एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, फिर उससे कुछ इम्पॉर्टेंट काम करने के लिए आपको सबसे पहले एक लैब सेटअप करनी पड़ती है, एक एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ता है। आप जस्ट अबाउट किसी भी कंटेनर में न्यूक्लियर एनर्जी को स्टोर तो नहीं कर सकते हो ना। देन आपको सारे सिक्योरिटी मेजर्स इन प्लेस करने पड़ते हैं। तो शक्ति साधना इज लाइक दैट। तो जब आप देखिए, एक बार आप नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। लेकिन अगर आप साधना करने लग जाएंगे तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा और दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। तो पाठ को हिंदी में कैसे करें, पाठ करने के नियम क्या हैं, इस पर कुछ वीडियोस हैं जो मैंने बनाए हैं। आप चाहे तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप इसके बारे में पहले खुद भी जानकारी लीजिए। आप दुर्गा सप्तशती की बुक खरीदिए या फिर उसको ऑनलाइन देखिए और उसकी पाठ विधि को पढ़िए और आपको समझ आएगा कि कैसे करना चाहिए।
अब बात करते हैं साधना की। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टाइम, दिस इज़ अ वेरी पावरफुल टाइम टू डू साधना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है साधना के लिए, बहुत जल्दी आपकी साधना फलीभूत होगी। तो कौन सी साधना करें? इट डिपेंड्स कि आपका साधना का लेवल क्या है। आप चालीसा ले सकते हैं, आप कवच ले सकते हैं, आप नामावली ले सकते हैं, सप्तशती का, आप नवचंडी पाठ का आप अनुष्ठान करने का सोच सकते हैं अगर आपका सप्तशती का एक्सपीरियंस आप काफी टाइम से कर रहे हो। आप कोई भी नामाक्षरी मंत्र लेके आप उसकी साधना कर सकते हो। बट साधना बेसिकली नवरात्रि का टाइम कोई भी साधना शुरू करने के लिए इट्स अ वेरी गुड टाइम। और डिपेंडिंग ऑन आप की कैसी साधना कर रहे हो, आप इसको या तो 9 दिन का कर सकते हो कि आपने प्रतिपदा मतलब पहले दिन से शुरू की और फिर 9वीं पे खत्म कर रहे हो, या फिर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, आप इसको दिवाली तक ले जा सकते हो, या फिर आप जिस तरह से आप इसको प्लान करना चाहो आप इसको प्लान कर सकते हो। लेकिन साधना में हर मंत्र, चालीसा, नामावली इत्यादि की पुरुष चरण संख्या होती है। पुरुष चरण संख्या का मतलब होता है कम से कम मिनिमम उसको आप उतना आपको उसका जप करना है कि वो एक्टिवेट हो जाए। तो जैसे बीज मंत्रों के लिए बोला गया है कि हर बीज, एक सिंगल बीज मंत्र अगर है तो उसका 1.25 लाख का पुरुष चरण होता है। तो नवाक्षरी मंत्र में 9 है तो 9 टाइम्स इंटू 1.25 लाख। तो इस तरह से आपको पता करना पड़ेगा, या फिर आपको अपने गुरु से या फिर समझ के कि अच्छा इस पर्टिकुलर मंत्र का या इस कवच का इतना संख्या कम से कम मिनिमम हमें करना है। लेकिन मिनिमम कम से कम अगर आपको कोई भी चीज एक्टिवेट करनी है तो मंत्र है तो 11 माला या 21 माला, 51 माला, अगर कवच है तो कम से कम 11 बार, 21 बार, इस तरह से आपको रोज करना पड़ेगा। एंड मिनिमम फॉर एटलीस्ट लाइक 11 दिन का करें या कम से कम 21 दिन का करें। फिर उसके बाद हवन, तर्पण, मार्जन, ये सब समझ लीजिए, पहले से ही समझ के रेडी रखिए कि आपको क्या क्या करना है, सो दैट आप उसको टाइम से कर सकें। दुर्गा सप्तशती में माँ के 32 नामों की साधना के बारे में पूरा लिखा हुआ है कि वो अगर आपको साधना करनी है, इट्स अ ब्यूटीफुल साधना, अगर आपको वो साधना करनी है तो नवरात्रि में कैसे करनी चाहिए, इसका पूरा विस्तार से वर्णन दिया हुआ है दुर्गा सप्तशती में कि उसकी पुरुष चरण संख्या क्या है। अगर आपको पुरुष चरण नहीं भी करना है तो कितनी कितनी संख्या से भी उसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, सब उसमें लिखा है। हवन में क्या करें, किस तरह के फूल चढ़ाएं, ये सब चीजें उसमें लिखी हुई हैं। एंड आई वुड से दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू एक्टिवेट कवच ऑल्सो। अगर आप शक्ति साधना में घुस रहे हैं तो आप माँ दुर्गा के कवच को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। दुर्गा माँ का कवच इज नॉट लाइक माँ काली का कवच। माँ काली का कवच अगर आप उसकी फलश्रुति देखेंगे तो थोड़ा सा डर जाएंगे। माँ दुर्गा एंड माँ काली की जो एनर्जीज हैं उसमें बहुत तत्व में डिफरेंस है, जो समझ के आपको प्रोग्रेस करना चाहिए। बेसिकली माँ काली माँ दुर्गा से ही आ रही हैं, लेकिन उनकी जो एनर्जी फॉर्म है दोनों में डिफरेंस है। माँ दुर्गा की इट्स टुवर्ड्स द माइल्डर साइड, माँ काली जो है उनकी रॉ फोर्सेस हैं। तो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट साधना, अनुष्ठान। अनुष्ठान, साधना इज अ ब्लैंकेट टर्म। अनुष्ठान बेसिकली आप साधना के अंडर कर रहे हैं। सो साधना के अंडर आप पुरुष चरण भी कर सकते हैं तो दैट इज ऑल्सो साधना। आप अनुष्ठान कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो साधना। अगर आपने एक नियम बना लिया है मैं हर रोज सुबह उठ के दुर्गा चालीसा का पाठ करूंगा, नहा धो के बिना उसके मैं खाना नहीं खाऊंगा, शाम को दिया जला के उसके बाद मैं रात का खाना खाऊंगा, सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ साधना। साधना इज अ ब्लैंकेट टर्म। अनुष्ठान में छोटे छोटे आप बेसिकली प्रैक्टिसेस करते हो। तो अनुष्ठान में आप किसी भी मंत्र, स्तुति या चालीसा या स्रोत या नामावली वगैरह का एक सर्टेन नंबर ऑफ रिपीटिशन करते हो, सर्टेन नंबर ऑफ जप करते हो, और फिर उसको हवन, तर्पण, मार्जन, ब्रह्मभोज या दान इत्यादि से आप इसको पूरा करते हैं। अगर आप हवन, तर्पण, मार्जन ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो उसके जगह आप अपने जप को या अपने पाठ को इंक्रीज कर देते हो बाय सर्टेन नंबर। तो अनुष्ठान में बहुत कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं। संकल्प लेके किया जाता है। आप निष्काम भाव से भी कर सकते हो, सकाम भाव से भी कर सकते हो। आपको गुरु को पहले पूजना जरूरी है। फिर गणपति को पूजे बिना आपकी साधना कभी शुरू भी मत करिए, बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। बिकॉज गणपति का एक स्थान है प्रथम पूजनीय, एक रीजन है, इसीलिए उनको ये स्थान दिया गया है। कोई भी काम आपकी साधना में भी अगर कोई विघ्न आएगा आप उनकी ब्लेसिंग से ही उसको दूर कर पाओगे। तो ये बहुत जरूरी होता है कि अपने गुरु के बाद आप गणपति पूजन करें। फिर भैरव पूजन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो अगर कोई विपत्ति आएगी तो उससे भैरव बाबा ही आपको बचाने वाले हैं। फिर आपकी जप माला कैसी लें, किस तरह की ले लें। ज्यादातर शक्ति साधना में रुद्राक्ष की माला ठीक रहती है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक करना है, बगलामुखी माँ का कर रहे हो तो आपको फिर हल्दी की माला लेनी पड़ेगी। उसी तरह से एनर्जी फॉर्म्स हैं जिनके लिए सर्टेन मटेरियल ज्यादा कंड्यूसिव रहता है, बट इन जनरल आप रुद्राक्ष की माला लेके कर सकते हो। फिर आपका आसन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग शक्ति साधना। सी व्हेन यू स्टार्ट डूइंग शक्ति साधना यू आर टॉकिंग मोर अबाउट एनर्जीज। वहां पे आके ना आपका विग्रह का जो कंसेप्ट है वो एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। विग्रह, मूर्तियां, उनमें एनर्जीज आ जाती है, बट रॉ फॉर्म में जो एक बेसिक फॉर्म है वो एनर्जी ही है। तो आपका जो आसन होता है, जब आप मंत्र जप करते हो तो आपके शरीर में वो सब एनर्जीज
आने लगेंगी धीरे धीरे। बट अगर आपके पास आसन नहीं है तो आसन, और उसमें भी बोलते हैं मोटा ऊन का आसन होना चाहिए, और बेस्ट इज कुशा का आसन। अगर आप आसन के बिना ऐसे ही जमीन पे बैठ के कर रहे हो तो वो एनर्जीज जमीन में भी अब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो आसन जो होता है बेसिकली आपकी एनर्जीज को उसको रोक के रखता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका आसन ठीक ठाक हो। फिर आपके आसन का रंग, बेसिकली सर्टेन एनर्जीज दे आर बेटर विथ सर्टेन कलर्स, तो जिस रंग का होगा तो ये सब बेसिकली एनर्जीज को मैनिपुलेट, आई वुड नॉट से मैनिपुलेट, एनर्जीज को बेसिकली सही तरीके से मैनेज करने के लिए ये सब चीजें हो रही हैं। आपके वस्त्र किस रंग के हैं, किस दिशा की तरफ मुँह करके आप साधना कर रहे हो, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर कवच, जप पार्ट इज द हार्ट ऑफ योर साधना, बिकॉज सी बेस्ड ऑन ऑल द थिंग्स सबका अपना अपना वेटेज होता है, बट जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है वो होता है जप पाठ का। फिर इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता हो कि आप पाठ का समर्पण कैसे करना है। देवता हैं तो उनके दाहिने हाथ में, देवी हैं तो उनके बाएं हाथ में। समर्पण क्यों किया जाता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये सब चीजें सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद है क्षमा प्रार्थना, इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ। आई पर्सनली बिलीव दैट कवच, न्यास, क्षमा प्रार्थना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हैं। तो इनको अच्छे से समझ के ही साधना में उतरना चाहिए। उसके बाद आरती करिए, और उसके बाद शिव जी का एक मंत्र है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो ये जो मंत्र है आप अपनी पूरी साधना के बाद, जब आपका कंप्लीट हो जाए पूरा, तो उसके बाद ये वाला मंत्र करिए। तो ये सब जो चीजें हैं ये आप अपना अनुष्ठान शुरू करने से पहले समझ लीजिए। और उसके बाद मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने बोला नवार्ण मंत्र इट इज द मोस्ट पावरफुल मंत्र ऑफ द यूनिवर्स तंत्र में, एंड उसमें सारी तीनों महाशक्तियां हैं, विच इज ट्रू। उसमें ये सब भी हैं, सब नवग्रह हैं, उसमें 10 महाविद्याएं। अगर किसी ने आपको बता दिया और वो मंत्र आपको मिल गया, लेकिन अगर आप बिना कवच के, बिना न्यास किए, बिना क्षमा प्रार्थना के, बिना उस मंत्र के सही उच्चारण को समझे, बिना उसका समर्पण किए, बिना किसी भी प्रिपरेशन के आप जस्ट अपनी माला लेंगे और उस मंत्र को करने लग जाएंगे, तो यहीं पे फिर वो होता है, प्रॉब्लम आती है कि लोग बोलते हैं कि हमने तो पूजा साधना की और हमें प्रॉब्लम शुरू हो गए। साधना, मंत्र, स्तुति स्रोत, मंत्र, इवन बीज मंत्र किसी को नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन तब तक जब तक आपकी विधि सही है, आपको सब समझ में आ रहा है आपको कैसे क्या करना है। और अगर आपका अनुष्ठान बहुत कॉम्प्लिकेटेड अनुष्ठान है, बहुत विशिष्ट अनुष्ठान है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आप मंत्र, स्तुति स्रोत वगैरह कर रहे हैं वो कौन कौन से देवताओं का आवाहन कर रहा है। सिर्फ मुख्य प्रधान देवता ही नहीं होते हैं, और सिर्फ गुरु गणपति भैरव बाबा ही नहीं होते हैं, उनके साथ साथ और भी बहुत सारे देवता होते हैं जो उस मंत्र में समाहित हो सकते होते हैं। और इनके साथ साथ अगर आप एनीवे आपको पता हो कि आपके ग्राम देवता कौन है, आपके क्षेत्रपाल कौन है, आपके लोकपाल कौन है, आपके कुल देवी देवता कौन है, 10 दिक्पाल कौन है, और आप शुरू में इन सब की भी थोड़ी पूजा अर्चना करके, नवग्रह इन सब की पूजा अर्चना करके अगर आप अपने विशेष अनुष्ठान को शुरू करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये है विशिष्ट अनुष्ठानों के बारे में। लेकिन आप छोटे छोटे अनुष्ठान भी कर सकते हो कि आप 40 का, दुर्गा 40 का अनुष्ठान कर लो। आप माँ के किसी भी नामाक्षरी मंत्र का, आप सप्तश्लोकी दुर्गा में से ले लो, या आप दुर्गा सप्तशती के बहुत सारे मंत्र हैं जो नामाक्षरी मंत्र हैं, आप उनमें से किसी का संकल्प ले लो। और आप छोटे छोटे संकल्प लेके कि मैं 11 दिन करूंगा, 9 दिन तक, आप इस तरह से भी कर सकते हो। आप दुर्गा माँ के स्पेसिफिकली मंत्र हैं, कुछ एक मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप उन सब का भी अनुष्ठान कर सकते हो। अब जप संख्या कितनी होनी चाहिए? जप संख्या डिपेंड करती है अगेन आपके पर्टिकुलर, आप कौन सा मंत्र, कवच या ये ले रहे हो। लेकिन नॉर्मली कवच या नामावली को सिद्ध करने के लिए आपको संबंधित पाठ के कम से कम 1100 या 40,000 जप या पाठ करने का अपना लक्ष्य रखना चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, माँ दुर्गा के 32 नामावली जो है उसका पुरुष चरण 30,000 का बताया गया है। तो अगर आपने माँ दुर्गा के 32 नाम को 30,000 बार कर लिया तो आप ये बेसिकली सिद्ध हो जाएगा आपका। सिद्ध होना कलयुग में इज अ वेरी रिलेटिव टर्म, इट्स लाइक वेरी सब्जेक्टिव। जैसे कि हमेशा बोला गया है, कोई भी मंत्र, कोई भी पूजा पाठ व्यक्ति के आचरण के हिसाब से उसको फल देती है। तो कलयुग में बोला गया है जो पुरुष चरण संख्या बताई गई है उसको आप 4 गुना कर दीजिए, और उसके बाद भी सब कुछ माँ को समर्पित करके आप खाली एक्सपेक्ट भी मत करिए, जस्ट समर्पित कर दीजिए और आप सोचिए कि हाँ कुछ हुआ होगा। नहीं होगा तो करते रहिए, नहीं तो यहाँ पे आप डिमांड नहीं कर सकते, यहाँ पे आप खाली कर सकते हैं, उसको समर्पित कर सकते हैं, और वही सही चीज़ भी है। तो आप जो भी करिए आप माँ को समर्पित करिए, पर कलयुग में ऐसा बोला गया है कि कम से कम 4 पुरुष चरण तो कर ही लेने चाहिए।
पर दुर्गा सप्तशती के अनुसार इस नामावली के बारे में ये भी लिखा गया है कि इसका 1000 या 10,000 या 1 लाख पाठ भी किया जा सकता है। और इसके जो हवन किया जाता है उसमें सफ़ेद तिल, शहद या फिर पुए से किया जाता है। मीठे पुए, जो मालपुए होते हैं, छोटे छोटे जो पुए बनाए जाते हैं, उससे किया जाता है। और इसमें लाल कनेर के फूल चढ़ाते हुए 100 बार पूजा और पुए से हवन का भी विधान बताया गया है। तो इसी तरह से जैसे ये है उसी तरह से अलग अलग अनुष्ठान होते हैं। और अगर आपके गुरु हैं आप उनसे पूछिए कोई भी कॉम्प्लिकेटेड अनुष्ठान करने से पहले। लेकिन अगर आपके गुरु नहीं है तो आप सिंपली चालीसा का अनुष्ठान करिए, आप माँ दुर्गा के 32 नामों का करिए, आप कवच का करिए। ये सब छोटे छोटे अनुष्ठान हैं। आप उनके नामाक्षरी मंत्रों का करिए, निष्काम भाव से करिए। शुरू में सकाम भाव से मत करिए, संकल्प लीजिए बट निष्काम भाव से। फिर जब आप अनुष्ठान करते हैं तो कुछ नियम आपको मानने चाहिए, जैसे बिना प्याज लहसुन वाला सात्विक भोजन, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, यम नियम, ब्रह्मचर्य पालन, अपने घर को, अपने पूजा घर को, खुद को साफ सुथरा रखिए। और कायदे से अगर आप शाम को पाठ कर रहे हैं तो फिर से नहा के फिर से अपना जप या पाठ करने बैठिए। इनफैक्ट बोला तो जाता है त्रिकाल संध्या तो या 4 बार भी संध्या होती है ब्राह्मणों के लिए तो, लेकिन अगर आप 3 बार पूजा कर रहे हैं या 2 बार पूजा कर रहे हैं तो कम से कम दुर्गा नवरात्रि के दिनों में कम से कम नहा फिर से लीजिए। फिर आसन, माँ का, अगर आप माँ की कोई भी साधना कर रहे हैं तो उसमें आसन का रंग लाल होना चाहिए और ऊन से बना हुआ आसन अच्छा माना जाता है। लेकिन सबसे अच्छा है कुशा का आसन। कुशा एक तरह की घास होती है जो बेसिकली आपकी एनर्जीज को स्टोर करके रखेगी, उसको सीधे अर्थ में नहीं जाने देगी। लाल रंग के कपड़े पहनिए, रुद्राक्ष की माला यूज करिए, दिशा उत्तर या पूर्व रखिए अपनी। और फिर माँ दुर्गा की कोई फोटो या उनका विग्रह। पंचोपचार पूजन सामग्री क्या होती है? वो होती है धूप, फूल, गंध, दिया, भोग। ये सब आप मतलब माँ की पूजा, किसी भी देवी देवता की पूजा करने के लिए जो पंचोपचार पूजन सामग्री होती है, धूप, फूल, गंध, दिया और भोग। तो अपना जप शुरू करने से पहले अपने गुरु को स्मरण करिए, गणपति जी के निमित्त कुछ करिए, बटुक भैरव जी के लिए कुछ करिए और फिर जिन भी देवी देवता की आप नियमित प्रार्थना करते हैं उनकी भी करिए और उसके बाद आप अपना जप वगैरह शुरू करिए। और अगर आपके पास पंचोपचार पूजन सामग्री में मान लीजिए सब कुछ नहीं है, सिर्फ एक दिया जलाइए, भोग दीजिए, ये 2 चीज़ें। और अगर फूल तो जाके कहीं से भी तोड़ के ले आइए, थोड़े से फूल चढ़ा दीजिए, अच्छा लगता है, मंदिर सुंदर लगता है कि माँ के पास कुछ फ्रेश, कुछ अच्छा सा लगा हुआ है। फिर भोग इम्पॉर्टेंट होता है, तो माँ दुर्गा के भोग के लिए फल, खीर, कुछ नहीं है तो लौंग, इलायची। एंड एक्चुअली मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, पूरा बताया गया है कि पूरे 14 दिन माँ को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन एंड आई एम गोइंग टू शेयर इट ईदर इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन और आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। फिर जो अनुष्ठान होता है उसका एक रेगुलर फॉर्मेट होता है जो सभी मंत्रों के लिए सेम फॉर्मेट में, बस कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होते हैं जिसको आप भर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस सेम रहता है कि आप नहाओगे, धोगे, फिर फॉर एग्जाम्पल फॉर माँ दुर्गा नहाने धोने के बाद आप लाल रंग के कपड़े पहन के अपने आसन पर बैठिए। सीधे बैठना चाहिए बिकॉज कोई भी जब पाठ, स्पेशली शक्ति का आप इतना कर रहे हो प्रचंड, और वो भी ऐसे पावरफुल टाइम में, तो वो आपकी कुंडलिनी पे प्रभाव डालना शुरू करेगा। तो पीठ अपनी बिल्कुल सीधी करके बैठिए। जल, पूजन सामग्री, माला को अपने पास में रखिए, तिलक लगा लीजिए, बालों को बांध लीजिए, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके फिर आचमन करिए। फिर थोड़ा सा जल, अक्षत और फूल लेकर संकल्प करिए। और अगर संस्कृत में संकल्प नहीं कर सकते हैं तो सिंपली हिंदी में बोलिए, मन में बोलिए, कुछ भी बोलिए, बस अपना उद्देश्य, नाम, वंश, दिन, तिथि ये सब बता के आप माँ को बोलिए कि आप किस निमित्त, किस ऑब्जेक्टिव से ये पूरा जो अनुष्ठान है आप करने जा रहे हो। प्राणायाम जरूर करिए। प्राणायाम आपके शरीर को शुद्ध करता है, नाड़ी शुद्धि करता है। तो आप कम से कम 7-8 बार आप प्राणायाम जरूर कर लीजिए। कम से कम 3 से लेके 5 बार प्राणायाम तो जरूर करिए। माला मंत्र से माला की पूजा करिए और फिर माला की पंचोपचार विधि से पूजा करिए, क्योंकि उसी माला पे आप अपना अनुष्ठान शुरू करने जा रहे हो। फिर आप गुरु, गणपति और फिर जिन भी शक्ति की आप पूजा करते हो उनकी पूजा अर्चना ध्यान करिए। फिर अगर आपका कोई मंत्र है जो गुरु, गणपति और भैरव बाबा के निमित्त है तो आप पहले एक माला उनको कर लीजिए और सभी जप के बाद देवता को समर्पित कर दीजिए।
और इसके बाद आप माँ दुर्गा के स्वरूपों का ध्यान करें और उनका फिर पंचोपचार पूजन करें, नहीं तो सिर्फ एक दिया जलाइए, फूल चढ़ाइए, भोग चढ़ाइए। और यहाँ मैं बोलूंगी कि सबसे पहले आप माँ दुर्गा के कवच का पाठ कर लीजिए। कोई भी अपना छोटे से छोटा अनुष्ठान भी शुरू करने से पहले माँ दुर्गा के कवच का पाठ कर लीजिए। फिर जपमाला पर चालीसा, नामावली, कवच जो भी आपने सोचा है उसका जाप शुरू करिए। और अगर गिनती छोटी है जैसे 11-21 तो आप इसके लिए फूलों का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको फिर माला की ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप माला ही यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल आप चालीसा का 11 बार पाठ करने का आपने संकल्प लिया है, तो दुर्गा चालीसा का एक पाठ जब आपने किया तो आपने एक फूल उठा के इधर से उधर रख दिया। और यहाँ पे चालीसा का एक्चुअली बहुत अच्छा विधान ये भी होता है कि जैसे आपने 11 बार चालीसा का पाठ करने का संकल्प लिया है तो आप उसको फूलों से भी कर सकते हो। तो माँ भगवती को जो भी फूल पसंद हो, जैसे उनको लाल रंग के फूल पसंद हैं, गुड़हल हुआ या लाल रंग का कोई भी फूल, गुड़हल का फूल या लाल रंग का कोई भी फूल आप लीजिए, आप एक बार चालीसा करिए, फिर उसको माँ को समर्पित कर दीजिए, उन माँ को चढ़ा दीजिए। तो इस तरह से भी पाठ किया जाता है। और उसके बाद जब आपका पाठ या जप पूरा हो जाए तो उसको माँ दुर्गा के बाएं हाथ में मानसिक रूप से समर्पित कर दीजिए। उसको माँ को ही पाठ को समर्पित कर दीजिए कि माँ मैंने ये पाठ किया है, इसका फल और ये पाठ आपको समर्पित, इस तरह से बोल दीजिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है क्षमा प्रार्थना पढ़िए। आपको ये सब चीज़ें दुर्गा सप्तशती बुक में मिल जाएंगी। क्षमा प्रार्थना पढ़िए, क्योंकि इस क्षमा प्रार्थना में बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि माँ मैंने तो अपने हिसाब से कोशिश की है कि मैं आपकी पूजा अर्चना, आपकी साधना कर सकूं। अगर कुछ भी भूल त्रुटि रह गई हो तो आप उसको क्षमा करें। एंड आई थिंक इस चैनल में मैंने क्षमा प्रार्थना लगाई भी है, तो आप उसको भी सुन सकते हो कि क्षमा प्रार्थना में एग्जैक्टली होता क्या है। फिर आरती जरूर करें और लास्ट में आसन पर थोड़ा सा जल छिड़क कर उसको माथे पर लगाएं। और आरती के बाद लाइक आई सेड ये वाला श्लोक पढ़ना चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये पढ़ के आप उसको खत्म करिए। और अगर आप हवन करने जा रहे हैं तो जो भी आपका जप या पाठ है उसका 10वां हिस्सा हवन होता है। हवन का 10वां हिस्सा तर्पण होता है। तर्पण का 10वां हिस्सा मार्जन होता है। और फिर उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मण को भोजन। यहाँ पे आप माँ की पूजा कर रहे हैं तो कन्या पूजन का बहुत महत्व है। कन्या पूजन करना चाहिए आपको। तो अगर किसी कारणवश हवन, तर्पण, मार्जन संभव ना हो तो होम के समय किए गए जप की मात्रा का 4 गुना जप और करें, या कुल जप राशि के 10वें भाग का 4 गुना और करें। तो ये बहुत बेसिक सी जानकारी है नवरात्रि के बारे में। हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बोलना चाहती थी, हवन का बहुत महत्व होता है। बेसिकली बोला गया है कि जितना फल आपको जप देगा उससे कहीं ज़्यादा, उसका 10 टाइम्स या कुछ ऐसा ही जो फल होता है वो हवन से आपको मिलता है। हवन इज़ वेरी थेराप्यूटिक ऑल्सो। जब मैं हवन करती हूँ तो एक अलग ही उसकी वाइब्स होती हैं, उसकी एक अलग ही शक्ति है, उसकी एक अलग ही शांति है। हवन इज़ वेरी पावरफुल, इट्स वेरी स्ट्रांग। चलिए, तो आशा है आप सभी की नवरात्रि शुभ और सौभाग्यकारी रहे। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः चंडिकाय।